तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा क्लास 10th का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट क्लास है आज हमारी, ठीक है बेटी। तो 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं इतना मतलब मान के चल रहा हूँ कि आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में बेसिक नॉलेज है, ठीक है बेटी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है बेटी, ये ओरिजिन है। इस ओवर वाई एक्सिस, वाई डैश। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी अगर आपके पास है एक्स वाई, बताना चाहूंगा मैं आपको। इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा हमारे पास, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा वाई। ठीक है बच्चे। एक्स को हम कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। वाई को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। पूरे को मिलाकर के कहेंगे कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ अगर आपने एक्स यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई एक्सिस की तरफ लेट से आपने अगर वाई यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है बेटे, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई। ठीक है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना बेटे, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 9th क्लास में ऑलरेडी सब सीख चुके हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें आपने सारी 9th क्लास में सीख ली थी, ठीक है राजीव। आज 10th क्लास का थोड़ा सा काम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। इस बारे में सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, ठीक है बेटे। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है, एक मेरे पास टू डायमेंशनल फिगर में एक दो पॉइंट्स हैं बेटे, ए और बी, दो पॉइंट्स हैं मेरे पास। ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है बेटे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है x2 y2। ठीक है बच्चे। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक हम लोगों ने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम मैंने m दे दिया, इसका n दे दिया बेटे। ये हमारे पास x एक्सिस थी, ये हमारे पास y एक्सिस है। मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है राजीव। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दिया, लेट दिस बी इक्वल टू पी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है तो इसका मतलब क्या आएगा बेटे, दिस मैंने डिस्टेंस इज ओ एम। दिस डिस्टेंस इज x1, दिस डिस्टेंस इज y1। यस। बी के जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x2 y2 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटे, x2 आ जाएगा। यस। ये वाला डिस्टेंस x2। आ जाएगा बेटे। ध्यान से देखिएगा, ये वाला डिस्टेंस x2 है, ये वाला डिस्टेंस x1 है। mn का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। x2 मतलब x1। और समझ AP में भी आ हो रहा है कि जाएगा। नहीं? एक मिनट ध्यान, एक मिनट, ठीक है प्लीज, आपको आता है मैंने पढ़ा रखा है, बाकियों को एक बार सिखाते हैं, ठीक है राजी। एपी कितना हो जाएगा हमारे पास, x2 मतलब x1, ठीक है राजी। ये वाला डिस्टेंस अगर y1 है बच्चे हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस भी y1 हो जाएगा बच्चे, ठीक है था। ये वाला y1 हो जाएगा बेटे, यस सर, यस सर। ये वाला अगर y1 है बच्चे तो ये वाला भी y1 हो जाएगा बेटे। पूरे वाला हमारे पास y2 है, तो ए बीपी कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास, y2 मासो y1। बोलो बच्चे कितना हो जाएगा, y2 मासो y1। एपी है हमारे पास x2 मासो x1, ये है हमारे पास y2 मासो y1। पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे इन ट्रायंगल एपीबी के अंदर, इन ट्रायंगल एपीबी के अंदर हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा हमारे पास, ए बी x2 माइनस। का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर बेटे। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास एपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। कोई शिकायत बच्चे, यस। नो। एपी किसके बराबर आएगा, ध्यान से देखते हैं, मैं देख रहा हूँ मैं। ए बी स्क्वायर आ जाएगा बेटे हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, समझ आ रहा है बेटे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई शिकायत, यानी कि इसके x वाले में से इसके x वाले को माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। समझ आया बेटे। ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1
होल स्क्वायर तो बाई टू मतलब वन होल स्क्वायर। कोई शिकायत है बच्चे किसी को तो बताओ प्लीज। ए बी है ना बेटे हमारे पास, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटे, ए पी का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर, ये सर नो। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना आएगा बेटे हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये आइडिया समझ में आया डिस्टेंस फॉर्मूला? कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं मेरे पास दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं ए और बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,7। धीरे धीरे चलते, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 5,7। ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटे, इसके एक्स वाले में से इसके एक्स वाले को माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसके वाई वाले में से इसके वाई वाले को माइनस करेंगे, प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 16, दैट इज रूट 25। इट कम्स आउट टू इक्वल टू 5। ए बी की लेंथ हो जाएगी 5 यूनिट्स। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया एग्जाम्पल के तौर पे? बोलो बच्चे। कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज। कभी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर दे रखे हो, जब मुझे डिस्टेंस निकालना हो, इसके एक्स वाले में से इसको माइनस करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, इसके वाई वाले में से इसको माइनस करेंगे, दैट इज वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ऐड करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मजा आएगा आपको। क्या था, सबने नोट कर लिया? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन वाला, तो रीजन है देखिए। do टू पॉइंट्स, वैसे मैं धीरे धीरे कुछ चीजें आपको और भी सिखाऊंगा। 3,2 माइनस 2, माइनस 3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल। जो बताने पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करती है कि नहीं करती? इफ सो नेम टाइप ऑफ अ ट्रायंगल। है। ओके, ठीक है बच्चे, डू दिस वर्टिसेस 3,2 माइनस 2, माइनस 3 2,3 फॉर्म्स अ ट्रायंगल और नॉट। ठीक है बेटे, पहले बताना है कि वैसे तो मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो तो इसलिए मैं थोड़ा सारे तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, जब कभी लेंथ निकालनी होगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला का हमारे को जरूरत पड़ेगी। आपके हिसाब से मैंने क्या किया, ए को मान लिया 3,2, बी को मान लिया माइनस 2, माइनस 3, सी को मान लिया 2,3। ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा बेटे, -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इसके एक्स वाले में से इसके एक्स को माइनस किया, इसके वाई वाले में से हमने इसको माइनस सर नहीं बन रहा। किया। आएगा बेटे, हैव सम पेशेंस बेटे, हैव सम पेशेंस, देखेंगे बनता है कि नहीं बनता। ठीक है बेटे, कितना है बेटे, 25 प्लस 20 रूट 2। रूट 50। हमारे पास है 5√2, मालूम है 5√2 क्यों है, मैं एक बार सिखा के देता हूँ। रूट 50 का मतलब क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, 5 × 5 × 2, 5 को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 5√2। ये हमारे पास ए बी आ जाएगी। यहाँ तो कोई शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज। ए बी की लेंथ समझ में आई बेटे? बोलो बच्चों। बीसी के बारे में बात करते हैं, घर में समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। पक्का बेटे? हाँ जी। बीसी की लेंथ क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, x2 मतलब x1, तो 2 + 2 हो जाएगा ये। इसके x वाले में से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटे, उसका स्क्वायर आया। ये सबको समझ में आया, ढंग से बताऊं? मालूम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे। जब x2 माइनस ऑफ x1 कर रहे हैं तो 2 - (-2) होता है बेटे,
2 माइनस 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 प्लस 2 लिखा था। 3 माइनस और माइनस 3 जब करेंगे, ठीक है ना बेटे, वाई वाले में से, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक है आदित्य, क्या करेंगे बेटे, ध्यान से देखेंगे। दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 16 प्लस 36, 52। ये रूट 52 हो जाएगा बेटे हमारे पास। एसी देखते हैं, एसी देखते हैं। एसी भी क्या आएगा हमारे पास, एक ही कोऑर्डिनेट है 3,2, सी के कोऑर्डिनेट है 2,3। समझ रहे बेटे? अच्छा नहीं बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। रुक जाओ, हो गया, आपने आंसर दे दिए। एसी क्या आएगा, 2 मास 3 का होल स्क्वायर। √2। ठीक है बेटे, मास 1 का स्क्वायर 1 और 1, तो √2 आ गया। आपको लग रहा होगा एक लेंथ मेरे पास है 5√2 यानी √50। देखो ध्यान से, बहुत मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन मुझे अच्छा क्यों लगता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, थोड़ा लॉजिक होता है हर एक क्वेश्चन। थोड़ा सा एनसीईआरटी को आप रेस्पेक्ट देना शुरू करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही कम होंगे प्रैक्टिस के लिए, बट जो क्वेश्चन की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। उसमें कहीं ना कहीं चीज छुपी होती है, जो अब नॉर्मल बच्चे को, कई बार नॉर्मल टीचर को भी नहीं पता होती। तो आपको सिखाऊंगा हर क्वेश्चन की खास बात क्या है, कि वो क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी ने डाला है तो क्या सोच के डाला, उसके पीछे की कहानी क्या है। आपको लगता होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। वो चीज़ क्यों डाली गई, आपको लॉजिक बताऊंगा, आपको हर क्वेश्चन बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे अच्छे चीज़ों से कनेक्ट किया जाता है, तब आपको रेस्पेक्ट पड़ेगी एनसीईआरटी के लिए। तो ए भी है हमारे पास, ए भी है हमारे पास, कितना आया था, √50 कह सकते हो ना बेटे। ए भी आया था √50। बीसी कितना है हमारे पास। अभी क्या था, वेदांत जैसे अच्छे बच्चे को भी शुरू शुरू में ये लगा कि भैया ट्रायंगल नहीं बन रहा, क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं देखा कि सम ऑफ द ट्रायंगल के लिए क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब बेसिकली रूट का नुकसान क्या हो गया, पता नहीं चल रहा कितना आ रहा है, या तो वैल्यू निकालनी पड़ती। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ए बी का स्क्वायर करते और एसी का स्क्वायर करते, इसका जब स्क्वायर करूंगा तो 50 आ जाएगा, एसी का जब स्क्वायर करूंगा 2 आ जाएगा, 52 आया, 10 के बराबर आया, तो बीसी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ए बी स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर आया, तो पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करने लग गया। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बन रहा है ये तो। अदरवाइज आप बिना कैलकुलेट करे बताओगे नहीं। वैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, फिर भी एक बात बोलूंगा, जितना हो सके आप डिस्टेंस फॉर्मूला से दूर रहेंगे। ये तो जानबूझ के अभी आप लोगों को मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, तो इसलिए ये वाला मेथड मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला से बताया। आने वाली क्लासेस में मैं आपको और भी एक प्यारा सा तरीका बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा वेदर दिस वर्टिसेस फॉर्म्स अ ट्रायंगल और नॉट। एग्जाम में कैसे कर सकते हो आसान वाले तरीके से। सर आपने बताया था एक बार। ठीक है बेटी, बाकियों को भी बताना है ना बेटा मेरे को। समझे, डिस्टेंस फॉर्मूला जितना हो सके बच रहा। वैसे मैं आपको हर क्वेश्चन का शॉर्टकट भी दूंगा गारंटेड, और आपको बताऊंगा क्वेश्चन वो कैसे रहेगी, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे टाइम सेट करने हैं। क्योंकि अभी तक क्योंकि पहली क्लास है, डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया है, इसलिए सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से मैंने क्वेश्चन किया। मगर धीरे धीरे हम लोग आपको बताएंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला से जितना हो सके थोड़ा दूर है ना। रीजन बीइंग, इसका आंसर स्क्वायर रूट में आया, आपको √50 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज √50 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। अगर वैसे देखोगे ना, ए बी की वैल्यू आई थी √50, यह था 7.07 यूनिट्स। इसी की वैल्यू आई √52, कितना आ जाएगा 7.21 यूनिट्स अप्रोक्स चल रहा है। इसी की वैल्यू कितनी थी √2, 1.414। आप लोग देखो किसी भी केस में ए बी प्लस ए सी जो है, ए बी प्लस ए सी जो है, देख रहे हो, इसी से बड़ा आ गया। दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस, और ये तो बड़ा है, तो ये से बड़ा तो सम तो वैसे ही बड़ा हो जाएगा, ये और ऐसे बड़ा तो सम वैसे ही बड़ा हो जाएगा। यस और नो। इन एनी ट्रायंगल्स इफ द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल। पहली बार तो ट्रायंगल बन ही गया। डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत कैसे कैसे पड़ सकती है, कभी मुझे चेक करना कि वेदर इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। कि लेंथ निकालूंगा, दो लेंथ बराबर आ रही है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। वेदर इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल और नॉट, तीनों लेंथ निकालूंगा, तीनों लेंथ बराबर आ रही है
तो इक्विलेटरल एंगल हो जाएगा, मगर लेंथ बराबर आने के बाद आपने ये भी ध्यान देना है तो आएगा ही, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है। एक तरीका और आता है, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सर मैं बेटा ही नहीं आया, आगे क्वेश्चन है वैसे वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर वगैरह डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो, पर मैं फिर भी कहूंगा कि मेरे पास और भी डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चन जल्दी करोगे, क्योंकि स्क्वायर वाले क्वेश्चन मैं अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं कर पा रहा। समझ आए? अगर स्पेशली एग्जाम में आ जाए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट इट इज अ स्क्वायर, फिर तो करना ही पड़ेगा। ऐसा अगर चलो स्क्वायर दिखाना ही पड़ जाए तो क्या करोगे? अगर लेट्स से अगर आपको चार तीन वर्टिसेस दे रखी है और अगर आपको प्रूव करना भी पड़ जाए तो क्या करोगे बताओ? यार साइड्स का करना होगा, इक्वल डायगोनल्स का डायगनल्स करना होगा। इक्वल। है बेटे? साइड तो जोड़ा है। साइड्स इक्वल है, डायगनल्स इक्वल है डायगोनल्स भी इक्वल है। और परपेंडिकुलर है। साइड्स इक्वल हैं। डायगनल्स इक्वल है, उससे हो जाएगा। हाँ साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल से हो जाएगा, है ना? बस हम धीरे धीरे कुछ और बातें भी करेंगे, अच्छा बात कर रहे हो, शाबाश। ठीक है। अगर मैं फिर भी कुछ चीजें करवा रहा हूँ आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, ये भी मुझे अच्छा लगता है, रीजन बताऊंगा उसको। मैंने कहा था ना इसके क्वेश्चन अच्छे हैं, रीजन बताऊंगा। क्या है हमारे पास? फाइंड अ रिलेशनशिप between x and y such that the point x comma y is equidistant from the points a 7 comma 1 and b 3 comma 5। क्वेश्चन समझ में है? Find a relationship between x and y such that the point p x comma y is equidistant from the point this and this। गर्मी लग रही है। सर करने दो 1 मिनट। चलो देखिए ध्यान से। अरे 1 मिनट बस करने दो। बाकी को भी सिखाने का थोड़ा सा, तो मैंने पढ़ा रखा, मुझे याद है बेटी। बाकी को भी एक बार सिखाने दे प्लीज। ठीक है। ये और भी पॉइंट दे रखे। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड, आपके हिसाब से समय संभव क्या होना चाहिए बताओ? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई such that this is equidistant from A and B। बोलो बेटी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्वेश्चन कह रहे फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, मुझे एक्स और वाई का रिलेशनशिप निकालना है such that this is equidistant from A and B, so that ये वाला जो पॉइंट है ए और बी से इक्विडिस्टेंट है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए बताओ मुझे? आदित्य क्या करना चाहिए बताओ? सर x इक्वल टू y प्लस 2 आएगा। क्या बोलो? वेरी गुड। संभव क्या करना चाहिए बेटे बताओ? सर वो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाए। ठीक है, शाबाश। ठीक है, बाकियों को भी सिखा दो बेटे थोड़ा सा। यस सर। तो मैंने पहले पढ़ा रखा, बाकियों को भी एक बार सिखा देंगे ना राजीव। आप अपने पास ये हो इवेंट, ठीक है राजीव, करते रहो प्लीज। ठीक है। ये तो और टाइम लग जाएगा बिना बात एक ही क्वेश्चन पे ना, क्या फायदा? ठीक है ना राजीव? Find the relationship between x and y. Find the relationship between x and y such that this point is equidistant from A and B। ये वाला जो पॉइंट है ए और बी से इक्विडिस्टेंट आए, क्या करेंगे बेटे? सिद्धांत, जब तक आप ये सोचना कि इसकी क्या खास बात आई, ठीक है बेटे? जो आपका रिलेशनशिप है वो कहना क्या चाह रहा है, जब तक आप वो सोचें, ठीक है बेटे? ओके सर। बताओ, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बराबर होगे ना। डिस्टेंस बराबर का मतलब क्या? पी ए जो है पी बी के बराबर आएगा। पी ए जो है पी बी के बराबर आएगा।
आगे तक पता है आराम से। कहता पी वाला जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से, तो उसका मतलब क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए का मतलब क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से देखिएगा, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, केवल पी का मतलब क्या आएगा बेटे, पी का मतलब आएगा एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है बेटे। इन दोनों का डिस्टेंस निकाला ना हम लोगों ने, इसके एक्स में से इसके एक्स वाले को माइनस किया, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर किया, इसके वाई वाले में से इसको माइनस किया, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर किया। पी भी देखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, पी इज इक्वल टू पी भी अगर आगे तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। वैसे मेरे पास इसका एक आइडिया और भी है, धीरे धीरे सिखाऊंगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि अब तक आप लोगों ने बार बार बोल रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है, इसलिए मैं आपको ये वाले मेथड बता रहा हूँ। ठीक है राजे, एक्स का स्क्वायर माइनस में 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। समझ आए बेटे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटे हमारे पास। क्या हो जाएगा ये, इस वाले माइनस 6x को यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, 8x आ जाएगा, माइनस 14 प्लस 6 हो जाएगा ना, -8x आ जाएगा। इस वाले माइनस 10y को यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, 8y आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, ये कितना था हमारे पास, 49 प्लस 1 इज 50, 50 में से 34 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 माइनस 34 इज 60, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटे। समझ में आया क्या, ठीक है समझ में आया बेटे। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बेटे, इसको -8 से डिवाइड कर दें, एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2। समझ में आया बेटे या नहीं आया, बोलो बच्चों। ठीक है, ये इसका मतलब कि हमारे पास रिलेशनशिप आ गया बिटवीन एक्स एंड वाई, सो दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब इसकी खास बात क्या है, वेदांत क्या बोला आपने, बताओ, सर देख रहा हूँ, पता तो नहीं मुझे चला। तो पता नहीं चली। सर सर ये जो लाइन होगी y इज इक्वल्स टू x-2, इसका हाँ हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैं वेदांत को सिखाना भी चाह रहा था, क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, इसके पीछे की कहानी एनसीईआरटी को मैं इसलिए पसंद कर रहा था, इसमें क्वेश्चन क्यों बनाए गए हैं वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है राजे, वेदांत आपको मैंने सिखाया था बेटे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कहते हैं, यस सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बताया था मैंने। यस सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पाथ होता है उन सभी पॉइंट्स का विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। यस, मतलब ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटे, आपने जो रिलेशनशिप निकाला, आपने जो रिलेशनशिप निकाला वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आई। यस, वो सारे पॉइंट्स जो ए और बी से हमेशा इक्वी डिस्टेंट हैं, वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी वो जो भी पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये वेरीफाई होगा ना, वो जो भी पाथ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी एक यस, पॉइंट में। नहीं, वो सारे पॉइंट्स जो एक फिक्स पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट से इक्वी डिस्टेंट हैं, वो हमेशा ए और बी से जो इक्वी डिस्टेंट है वो सारे सारे एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे, और इस लाइन यस, की बात क्या होगी, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वे भी। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी सीबीएसई में पूछ लेती है व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स, 1 मार्क का क्वेश्चन आया था ये। कभी भी बेटे वो वाले सारे पॉइंट्स, मुझे, आपका नाम क्या है बेटे, दिशिता, यहाँ एक क्वेश्चन हमने किया, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है आपको या नहीं, ठीक है बेटे, सर यहाँ पर क्या क्वेश्चन था हमारे पास, कहता है फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, मुझे एक्स और वाई का रिलेशनशिप निकालना है सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू पॉइंट्स ए एंड बी, जो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट आए। ए वाले के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1, बी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5, एक्स वाई वाला पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। अब पी वाला पॉइंट अगर ए और बी से इक्वी डिस्टेंट अगर है, पी ए अगर पी बी के बराबर है, तो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी निकाल लिया हम लोगों ने।
सिंप्लीफाई किया तो मैं एक बात बताना चाह रहा था, सिंप्लीफाई करने के बाद ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गई। 10th क्लास में आप लोगों ने टॉपिक किया था ना, ये वाला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, याद है? आप लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इसका ग्राफ बनाते थे। जब इसका ग्राफ अगर बनाते थे तो स्ट्रेट लाइन आती थी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इसकी खास बात क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगी। बच्चे सोचते हैं सर स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी ऐसी होगी कैसी होगी, नहीं, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी which is a perpendicular bisector of AB, तो इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनेगा। अगर ये वाला पॉइंट M मान लेता हूँ, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला डिस्टेंस, इस वाला डिस्टेंस, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, दिस साइड इज कॉमन। समझ आया बेटे? तो भाई एस ए एस कांग्रेस ट्रायंगल्स कांग्रेंट, तो ये वाला डिस्टेंस इस वाला डिस्टेंस के बराबर है। समझ आया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे सारे हमेशा इक्वल डिस्टेंट होते हैं। बस मैंने इसका जानबूझ के सिग्निफिकेंस बताया कि हमने इस क्वेश्चन को किया तो इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटे हम लोग, एग्जांपल 5 एनसीईआरटी का। पॉइंट ऑन द वाई। सर किसका माइक पीछे से होना है? सर मैं पूछ रहा हूँ, बोलो बेटी। सर हमें पता कैसे चलेगा कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका, ट्रायंगल का? बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात यही होती है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सारे एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट होंगे। वैसे अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था अभी आपको, देखो ध्यान से। ये भी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। ठीक है बेटे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इसको तो परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है। एम एम बी के बराबर है, परपेंडिकुलर भी है। ठीक है बच्चे, ये नहीं, हमने क्या किया, इसके ऊपर कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया। इस वाले पॉइंट को अगर मैं ए और बी से ज्वाइन कर दूं तो ध्यान से देखो आप लोग, कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर, ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर, ये वाला 90, ये वाला 90, दिस साइड इज कॉमन। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो पी ए जो है पी बी के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे ए और बी से हमेशा इक्वल डिस्टेंट रहेंगे। उस क्वेश्चन में हमारा करना भी यही था, हमारे को बताना था रिलेशनशिप एक्स और वाई का। सो दैट दिस इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ये सारे पॉइंट जितने भी हैं वो सारे सारे इक्वल डिस्टेंट आएंगे बेटे ऐसे, वो हमेशा इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो ये लाइन है हमेशा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, इसलिए जो आपका रिलेशनशिप आया वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के टर्म्स में आया। समझ में आया? बोलो बच्चे, गर्भित जी, समझ आ रहा है बेटे? ये नहीं, यस सर। माइक पीछे से बंद कर दो, आवाज वापस आ रही है बेटे। ठीक है, पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, and the point on the y-axis is equidistant from the point, A 6,5 and B minus 4,3. तो क्या सर है? ठीक है बच्चे, अब फाइंड अ पॉइंट ऑन द y-axis which is equidistant from the point A 6,5 and B minus 4,3. ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या था बेटे हमारे पास, जो पॉइंट निकालना है y-axis सर में। वो 0 बाय होगा तो उसमें बस डिस्टेंस फॉर्म। लेट्स से यहाँ पर पॉइंट है बेटे, है ना? मुझे एक पॉइंट y-axis पे निकालना है बेटे। y-axis की खास बात क्या होती है? संभव y-axis की खास बात क्या होती है? x0 यानी इसके ऊपर कहीं पर भी y-axis का मतलब क्या, सिर्फ y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो y-axis के ऊपर कोई भी जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 0, y होंगे। ठीक है, ये नहीं बेटे, जिसका मतलब क्या, पॉइंट अगर y-axis के ऊपर है, सेम काम करेंगे हम लोग। पी ए का जो डिस्टेंस है पी बी के बराबर दिया हुआ है, बोलो बेटे। यस। पी का जो पी ए जो है
पीबी के बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटे? कोई शिकायत? कहता पी ए जो है पीबी के बराबर है बेटे। बोलो बच्चों, पी ए का मतलब कितना आ जाएगा? 0 - 6 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बताओ? सर बाय 9 है क्या? परपेंड इसके बराबर है हमारे पास। ठीक है, दिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। पी ए जो है वो पीबी के बराबर है हमारे पास। पी ए का जो डिस्टेंस है वो पीबी के बराबर है हमारे पास। ठीक है बेटे, पीबी कितना आएगा हमारे पास? सर ठीक है बेटे, बाय 9 है। भी बताते ही। ठीक है बेटे, देखो प्लीज, y - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटे। समझ आए बच्चे? पी ए जो है वो पीबी के बराबर आ जाएगा। बोलो बेटे, समझ में आए? स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये वाले जो रूट्स हैं आपने आपस में हट जाएंगे, और ये रूट स्क्वायरिंग करने के बाद बच्चे। ठीक है बेटे, क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इज 36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे को? समझ में आए? 36 प्लस y² प्लस 10y 25 16 प्लस y² प्लस 6y प्लस 9 बेटे। बोलो बच्चों, y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा। y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? लेफ्ट से ले जाएं, या देख सकते हो थोड़ा एग्जाम में एक चीज एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी और आसान हो जाए। 25 - 6y हो गई, 16 + 9 = 25। लेफ्ट साइड जाएगा तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटी। 36 कितना हो जाएगा? 10y - 6y हो जाएगा बेटी। बोलो बच्चों, 4y कितना हो जाएगा हमारे पास? 36। y हो जाएगा हमारे पास 9। समझ आया बेटे नहीं आया बताओ? इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, 9। यानी ये एक ऐसा पॉइंट होगा y एक्सिस के ऊपर, सच दैट दिस पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। बात समझ में आई? मुश्किल तो नहीं है बेटे? ठीक है, डिस्टेंस को अपना नहीं आता तो बेटा मुझे बता सकते हो। आता ना राजेश? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी में, आप एक्सरसाइज करिएगा। जो नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। एक काम और करते हैं चलो, वैसे तो मेरे पास और भी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, चलो ये करते हैं क्वेश्चन की, फिर कुछ बातें और बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y सो दैट, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं p दिस इज 2, -3, q दे रखा है 10, y, इसकी जो लेंथ है वो 10 यूनिट से रखी है। कुछ कहता है फाइंड y। ठीक है बच्चे, pq की जो लेंथ है वो 10 यूनिट से रखी है। p है हमारे पास 2, -3, q है हमारे पास 10, y। संभव कैसे करेंगे बेटे? क्वेश्चन लिख दो क्या? स्टेटमेंट लिख दो क्या? क्वेश्चन कहता है y की वैल्यू निकालनी है सो दैट pq का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है बेटे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बोलो बोलो प्लीज। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। उनका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है राजेश, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो एज पर द क्वेश्चन pq इज गिवन टू बी इक्वल टू 10 यूनिट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटे हमारे पास? इसके x वाले में से 10 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 10 हो जाएगा बेटे। ये क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है याद है? x2 - x1। याद है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। दो पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर दे रखे हो। ठीक है बेटे, सर 3। क्या आएगा बेटे? देखते हैं हमारे पास, स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग।
8 का स्क्वायर आ गया था हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही। y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ गया बेटे 64 प्लस वाई स्क्वायर। इसे मैं अलग अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, आसान वाला तरीका बताओ। 64 तो खैर आ ही गया था, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, y प्लस 3 का होल स्क्वायर 100 माइनस 64 आएगा बेटे। देखते हैं आपने कैलकुलेशन कितनी ठीक करी कितनी गलत करी। गलती आप लोग कर चुके हो काम, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, y प्लस 3 कितना हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 6। ये वैसे स्क्वायर अगर हटाते हैं तो प्लस माइनस 6 हो सकता है ना बेटे, यस और नो। y प्लस 3 कितना हो जाएगा, या तो 6 होगा है ना बेटे, या माइनस 6 होगा, ठीक है ना बेटे। y कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, और y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3। y के दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, एक 3 और एक -9, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाया था ये। तो बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं, ठीक है ना बेटे। आपके दिमाग में होना चाहिए जब डिग्री 2 का पोलिनोमियल है 2 जीरोस तो होंगे ना बेटे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता वहां से कम आता मेरे पास, यस और नो बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं, कोई शिकायत किसी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 0, 1 is equidistant from p 5, -3 when r x, 6 when the values of x also find the distance qr and pr, ठीक है बच्चे। q 0, 1 is equidistant from the point p and q, q 0, 1 equidistant from the point p and r find the values of x, also find the distances qr and pr। और क्वेश्चन अच्छा एक देखो बेटे, सर एक मिनट, हाँ ठीक है। q 0, 1 है बेटे, p वाला पॉइंट क्या है 5, -3, r वाला पॉइंट क्या है x, 6 है ना। दिस q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r का मतलब क्या है बेटे, -4 प्लस -4 आ रहा है। qp का जो डिस्टेंस है बेटे qr के बराबर है बेटे। मैं बार बार एक चीज सिखा देता हूँ दोबारा से, दो पॉइंट्स के बीच का जब डिस्टेंस निकालना होता है, जिसके अगर नहीं आता तो बेटा मुझे बता दो, मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला। और बेटे बता दूँ कैसा होता है, ये दे बेटे हिस्ट्री, मैं जानबूझ के सिखा देता हूँ, ये अपना डेरिवेशन भी किया था ये बेटे, आज की क्लास में ये वाला काम भी किया था बेटे। ये पॉइंट दे रखे x1, y1 और x2, y2। हमने क्या कहा था, ये वाला डिस्टेंस x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है राजी। ये वाला डिस्टेंस x1 है, ये वाला डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 मतलब x1, और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। ये वाला डिस्टेंस y1 है,
ये वाला डिस्टेंस y1 हो जाएगा सेम, है ना बेटे। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 है तो x2 था, ये पूरा वाला y2 था, पूरा डिस्टेंस y2 हो जाएगा बेटे, पूरा वाला y2, ये वाला y1, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। समझ में आया कि नहीं है? पूरी लेंथ जो है y2 है, ये वाली लेंथ y1 है, इस पूरी लेंथ में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा ये वाली लेंथ आ जाएगी बेटे। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, ठीक है बच्चे। पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे, इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है राजे। ए बी का स्क्वायर कितना आएगा बेटे, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ में आया? ए बी का स्क्वायर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का मतलब है इसके x में से इसको माइनस करेंगे, है ना बेटे, इसके x वाले में से इसके x वाले को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, इसके y वाले में से इसके y वाले को माइनस करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। सारा आज की क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला भी चल रहा है, ठीक है बेटे। उसी आइडिया के ऊपर बेस हमने क्वेश्चन करे हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। मतलब ये जो पॉइंट है क्यू है, दिस पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, क्यूपी और क्यूआर का डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस जब निकालते हैं, क्यूपी जब क्यूआर के बराबर था, क्या आएगा, इसके एक्स वाले में से इसको माइनस करेंगे, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में इसके एक्स वाले में से इसको माइनस किया था, प्लस में इसके वाई वाले से इसको माइनस कर रहे हैं, प्लस 1 माइनस में -3 + 3 हो जाएगा ये समझ में आया? प्लस कैसे हो गया, 1 माइनस और -3 होएगा ना बेटे, 1 माइनस -3 का मतलब 1 + 3 हो गया, उसका स्क्वायर आया, इज इक्वल टू 0 - x का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा। या x - 0 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दें, -5 को जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हट जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे। 25, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर 25। समझ आया कि नहीं है? -5 का स्क्वायर आएगा बेटे 25 हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स क्यू आ जाएगा +-4, एक्स क्यू आ जाएगा +-4, ठीक है कि नहीं। एक्स की वैल्यू तो आ गई, और ध्यान से देखना क्वेश्चन क्यों था, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एंड पी आर। ये क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्वेश्चन था क्यू आर एंड पी आर। बच्चे कभी कभी एग्जाम में क्यू आर और क्यू पी निकाल देते हैं, ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस मेरा ये था, आपने ध्यान देना कि मांगा क्या हुआ है, क्यू आर की वैल्यू भी निकालनी है, पी आर की वैल्यू भी निकालनी है। क्यू आर तो ये वाला हो जाएगा, पी आर मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, और दो पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि एक्स की दो वैल्यूज आई बेटा मेरे पास, क्योंकि एक्स की दो वैल्यूज, छोटी छोटी बातें जो बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, x = 16 तो x = 4 लिख के आ जाते हैं। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, x = 16 का मतलब क्या है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो x का स्क्वायर -16 = 0 हो जाता है बेटे, a² - b² यानी x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर = 0। ये क्या हो जाएगा, x - 4 a - b, a + b = 0, या तो x - 4 0 होगा या x + 4 0 होगा बेटे। x की वैल्यू तो 4 आ जाएगी हमारे पास, और x की वैल्यू -4 आ जाएगी हमारे पास। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम दोनों पॉसिबिलिटीज के हिसाब से आंसर्स निकालेंगे, ठीक है बेटे। देखते हैं, इस डायग्राम को मैं कॉपी कर रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है बच्चों, तो गलती ना हो हमारे से। एक्स की वैल्यू क्या है बेटे, पहला केस, इफ x = 4, x4 अगर आ जाएगा तो r के जो कोऑर्डिनेट्स है 4,6 हो जाएंगे बेटे। मुझे क्यू आर और पी आर निकालना है, पी आर भी निकालना है बेटा हमारे में, पहले क्यू आर निकालेंगे, आप इसको भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है, इसके एक्स वाले में से इसको माइनस कर सकते हो बेटे, इसके एक्स वाले में से इसको माइनस कर सकते हो, क्या आएगा, 4 - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1, इसके एक्स वाले में से
इसके x वाले को माइनस किया बेटे 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसके y वाले में से इसके y वाले को माइनस करेंगे 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटे 16, 25 आ जाएगा बेटे, 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा √41। क्यू आर समझ में आया बेटा ही नहीं है, बताओ बच्चे, कोई शिकायत किसी बच्चे को, मुझे पी आर निकालना है। ये ट्यूशन पी आर कितना आएगा, पी आर का डिस्टेंस कितना आएगा बेटा हमारे पास, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, √82 हो जाएगा बेटा ये तब हुआ जब x की वैल्यू 4 थी, और एक केस और भी तो आएगा जब x की वैल्यू -4 आएगी। बात समझ में आई बेटा या नहीं आई, एनसीईआरटी की खास बात मैंने बताई थी आपको, बच्चे सर सीबीएसई में। इसमें तो ये isosceles राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। शाबाश, देखते हैं ये ना बेटे, ठीक है ना, शाबाश बेटे, इसलिए कहता हूं, इन क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे होते हैं, थोड़ा रेस्पेक्ट करेंगे इनको भी ना, एग्जाम्पल भी हो सके तो एग्जाम्पल भी करेंगे आप लोग, ठीक है बेटे। क्यू आर कितना आएगा हमारे पास, सेकंड केस, यानी क्या आएगा हमारे पास, क्यू आर में क्या कर रहे हैं बेटे, ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया, इसके एक्स वाले में से किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं करता हूँ 0 + 4 का होल स्क्वायर, प्लस मालूम है क्या हुआ, प्लस मालूम है बेटे 0 माइनस और -4, इस पूरे का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके एक्स वाले में से इसको माइनस कर रहा हूँ, प्लस इसके वाई वाले में से इसको माइनस करूंगा बेटे, प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट भी आता है, ये क्या हो जाएगा बेटे 4 का स्क्वायर 16, माइनस 5 का स्क्वायर 25, फिर से आ गया हमारे पास, ठीक है। और पी आर का मतलब क्या आएगा इसमें, 5 + 4 का होल स्क्वायर, 4 क्यों हो रहा है, 5 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटे, प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, प्लस -9 का स्क्वायर, 81 + 81 √162, ठीक है। यह क्या आ जाएगा हमारे पास 9 √2, 81 × 2 हो गया तो 9 √2, देख रहे हो डिस्टेंस अलग अलग आ रहे थे हमारे पास, ठीक है बच्चे, समझ में आया, कोई डाउट किसी बच्चे को डिस्टेंस फॉर्मूला के रिगार्डिंग, आज की क्लास डिस्टेंस फॉर्मूला की, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, उसका डेरिवेशन और उसके शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। और आपको एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, मैथमेटिकल जेम्स वाले चैनल पे क्लास 11 को स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर 1 देखोगे, उसमें 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सारे शॉर्टकट मैंने डाले हुए हैं, जिसको बच्चे को अगर अच्छा वाला देखना तो 11th क्लास की प्लेलिस्ट में स्ट्रेट लाइन की लेक्चर 1 की वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको इसके शॉर्टकट और समझ में आए। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स प्लीज। थैंक यू सर।